इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बिमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि ये जिंदगी है, इसमें हर दिन हर समय एक सा दौर नहीं रहेगा। कभी अच्छे दिन रहेंगे, कभी बुरे दिन रहेंगे, कभी चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, आपके अनुरूप होंगी, कभी आपके विपरीत होंगी। एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में, एक ही स्थान पर, एक ही क्षेत्र पर, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही नगर में बच्चे पैदा होते हैं। सबका अपना अपना भाग्य है, क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना कर्म है, अपना अपना चारित्र है। तो इस बात को आज समझे नीति में कि जिंदगी जो है वो आपको हर समय स्मूथ नहीं मिलेगी। जब भी आप जिंदगी की गाड़ी चलाओ तो सामने देख करके चलना, कभी भी गड्ढा आ सकता है। तो सेफ रहना आपका काम है, उन गड्ढों से बचना आपका काम है, लेकिन उन गड्ढों को दोष देना आपका काम नहीं है। वी कैन नॉट ब्लेम। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी आपकी है। ये जो जिंदगी अभी चल रही है ये तो डिस्प्ले है। लास्ट जो आपकी लाइफ थी वो सीपीयू था, जो लास्ट लाइफ थी आपकी वो सीपीयू था। ये तो डिस्प्ले चल रहा है अभी। तो जो डिस्प्ले चल रहा है इसको आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पेन ड्राइव या चिप तो अपन नहीं लगाई है। तो क्यों अपन किसी अपनी ज़िंदगी को दोष दे सकते हैं। होता ये है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अपन दूसरों को दोष देते हैं, और उनको दोष देने के कारण वो अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूटी को प्राप्त हो जाते हैं। किसी को दोष ना दें, यही सोचें कि सभी कर्म हमारा किया, हमें ही उनसे न्यारे होना है। किसको क्या ब्लेम करेंगे। अच्छा आप बताओ कि एक बच्चा मुझसे कह रहा था अभी 2 दिन पहले, कोटा से आया था, बोले महाराज जी हमने एग्ज़ाम दिया और जिस एग्ज़ाम पेपर में मुझे कम नंबर की उम्मीद थी उसमें ज़्यादा आ गए, लेकिन जिसमें ज़्यादा की उम्मीद थी उसमें बहुत कम आए। तो मैंने कहा तो तुमने क्या सोचा। बोले मुझे दुख ज़्यादा हो रहा है। अरे मैंने कहा तो जो नंबर पा लिए हैं उसकी खुशी करे, ज़िंदगी है, हर समय स्मूथ नहीं चलेगी, कभी कभी उबड़ खाबड़ भी होगी, और उस उबड़ खाबड़ ज़िंदगी को स्वीकारना, इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। हर चीज़ अगर आपके मन से हो तो अभी फिर आप इंसान से ऊपर उठ के भगवान बन चुके हैं। अगर आप हर किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हर कोई जो है वो हमारे अनुकूल चले, तो नहीं हो सकता। आप भी सबके अनुकूल नहीं चलते। तो जिंदगी है आम के पेड़ की तरह है, एक साल घने फल आएंगे, एक साल कम आएंगे। एक बच्चे को मैंने देखा, पानी पड़ा था, 2 साल का बच्चा होगा, 1.5 साल का, उसने 2 कदम रखे गिर गया, फिर वो चला, उसे 2 कदम चले फिर गिर गया, फिर 2 कदम चले फिर गिर गया। मैं समझ गया ये सबकी ज़िंदगी की कहानी है, थोड़ा चलो फिर गिर जाते हैं, लेकिन उठना पड़ता है। और जो उठ गया वो ज़िंदगी से ऊंचा उठ करके जीवन जी पाता है। आज की नीति भी इसी विषय पर है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे लोग खुश दिखते होंगे, तो खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। जो लोग मुस्कुराते हैं वो ज़्यादा दुखी पाए जाते हैं। बचपन में अपन ने एक पंक्ति सुनी थी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको। समझदार लोग यही करते हैं कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। समझदार लोग यही करते हैं कि जब दुख के दिन आते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। तो अगर कोई खुश रह रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका सब ठीक है। तो इसका मतलब क्या है। नीतिकार कह रहे हैं खुश रहने का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठ करके जीना सीख लिया है। आपने आपके दुखों से ऊपर उठ के जीना सीख लिया है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में हर किसी के साथ चलेंगे। ऐसा एक व्यक्ति बता दो आप
जिसने अप्स के बाद डाउन्स ना लिए हो और डाउन्स के बाद अप्स ना लिए हो। डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। पुरुषार्थ करते रहोगे तो डाउन्स के बाद अप फिर आएगा, फॉल के बाद ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी आएगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने डेडिकेशन कितना किया, आप घबराए कितना है, आप दुखी कितना हो गए, आपने दोष कितना दिया है लोगों को। तो ये आपके ऊपर है चीजें। अपन अब आगे चलते हैं। जो जिंदगी के दुखों से ऊंचा उठ करके जीना सीख लेता है वही खुश रह पाता है। आपको लग रहा है कि आप दुखी हैं, आपके जीवन में कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। हम लोग एक हफ्ते पहले जहाँ थे, सुबह सुबह दैनिक क्रिया के लिए गए, एक जानवर, गली में घूमने वाला जानवर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मुश्किल से मुश्किल 2-4 दिन की उसकी जिंदगी बची हो। उसको देखो, तुम तो उससे सुखी हो, उससे सुखी हो कि नहीं। हम लोग बिहार कर रहे थे कि स्लॉटर हाउस था, गुरु जी के साथ थे। एक गाय का बछड़ा, पीछे से उसका हिस्सा कटा हुआ था और वो गेट तोड़ के भाग गया। उसकी चीज देख करके मुझे लगा कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है। उसको तो जिंदगी के लाले पड़े। छिंदवाड़ा की बात है, मैं शुद्धि के लिए दोपहर में गया, शाम को गया, एक फीमेल डॉग वहीं पर बैठी थी। उसने मुझे देखा, वो हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पूरा गर्भाशय बाहर आ गया था। मैं उसको देख करके, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि मुझे क्या फीलिंग्स हुई। उसको देख करके लगा कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है। जब वो जानवर दुखों से ऊपर उठ करके अपनी जिंदगी को जी रहा है तो तुम भी तो जी सकते हो। तो तुम भी तो जी सकते हो मेरे भाई अपनी दुख। दुख तो आएंगे, वो लाइफ का पार्ट है। लाइफ का पार्ट है। आप फल खरीदते हो, छिलका मिलता है। फल खरीदते हो, छिलका मिलता है। आपको हवा चाहिए, साथ में धूल भी मिलेगी। प्रकृति का नियम है। ठंड चाहिए आपको तो सांवले भी पड़ोगे, काले भी पड़ोगे। तो हर चीज के साथ एक चीज मिलती ही है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइफ है। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ को जीना, तो आप एक बात ध्यान रखना, आपको लाइफ मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं दुख भी मिलेगा। हर चीज आपके अनुकूल नहीं रहेगी। राजा का बेटा भी क्यों ना हो, राजा भी क्यों ना हो, कोई ना कोई दुख उसको भी रहेगा। नगर सेठ भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं चीजें तो आपके लिए बैकफायर करने आएंगी। इसी का तो नाम लाइफ है। कम से कम प्रकृति मौसम बदलकर आपको एक संदेश तो देती है कि देखो, जैसे मौसम बदले हैं ऐसी लाइफ भी बदलेगी। यू शुड एक्सेप्ट। और मेरा तो मानना है कि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुषों की अपेक्षा उनकी जिंदगी ज्यादा कठिन है। एक अपेक्षा से क्या क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं। सबके बीच में रहो, दब के रहो। पति का वियोग हो गया, उसको सहो। बेटे हो गए पैदा, बेटे ने छोड़ दिया, उसको सहो। पूरी जिंदगी सहने के लिए कह ही नहीं सकते। किससे कहेंगे? क्योंकि जहां पैदा हुए वो अपना घर नहीं है, और जहां शादी हो गई कह देते हैं कि अपना है, लेकिन अपना कुछ नहीं है। तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, वी शुड एक्सेप्ट इट। अगर आपने लहरों को नहीं स्वीकारा है तो फिर समुद्रों जैसी ऊंचाइयां भी, गहराई भी और समुद्रों जैसा विस्तार भी नहीं मिलेगा। ये लाइफ में जो दुख आते हैं वो लहरों के जैसे चलते रहेंगे। बिल्कुल ना घबराएं, वो लहरें चलती रहेंगी। और वो लहरें नहीं होंगी तो इसका मतलब ये कि आप अभी समुद्र में नहीं है। तो लाइफ में जो दुख के दिन आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप संसार में हैं, लेकिन उसमें भी कूल ड्यूड रहे, चिल्ड। लोग बीकॉम की डिग्री करते हैं, मेरा कहना है कि बीकॉम की या बीकाम की डिग्री करें। जितना आप काम रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, जितना मुस्कुरा के जिएंगे, दुख के दिन उतनी जल्दी जाएंगे। दुख के दिन उतनी जल्दी जाएंगे, आप उसको टाल भी नहीं सकते हो। किसी भी परिस्थिति में उन दुख के दिनों को आप टाल नहीं सकते हो, कभी भी नहीं टाल सकते हो, क्योंकि वो लाइफ का सर्कल है। सेट आपने ही किया है। एक माँ ने रोटी बनाई, पहली रोटी बनाई, दूसरी रोटी बनाई, तीसरी रोटी बनाई, उसने 20 रोटी बनाई। सबसे पहले कौन सी खाई जाएगी? 20वीं रोटी। सबसे पहले 20वीं रोटी खाई जाएगी। सबसे पहले 20वीं रोटी खाई जाएगी। पहली रोटी जरूरी नहीं कि खाई जाए, हो सकता है गाय के हिस्से में जाएगी।
अब आप बोलो कि 10वीं रोटी सोचे कि पहले ही मैं 20वें नंबर पर आ जाऊं, पहली रोटी सोचे कि मेरा नंबर ही पहला है। कुछ भी सोच ले, सोचने से कुछ नहीं होगा। जो क्रम सेट किया है आपने वो होगा, और जिसका जहां नहीं होगा वो चीज होगी। तो सब कुछ ठीक है ऐसा अगर कोई कह रहा है या फिर ऐसी जिंदगी जी रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी लाइफ में कोई हर्डल्स नहीं है। उसकी लाइफ में हर्डल्स भी हैं, बस उसने दुखों से ऊपर उठ के जीना सीख लिया है। आप सबके लिए बहुत विशेष नीति है, आप भी दुखों से ऊंचा उठ करके जीना सीख लें। लाइफ इसी का नाम है। अगर आप दुखों से ऊंचा उठ के जीना सीख चुके हैं तो ही आप इंसान हैं, वरना आप अभी इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि इंसान को फेस करना पड़ेगा। एक मछली को मैंने देखा, मैंने उसको देखा तो लगा कि यार इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। एक दूसरे समुद्री जीव ने उसको खा लिया, वो भागी तो उसका ऊपर का हिस्सा खा गया, मतलब उस मछली का 25% हिस्सा वो खा चुका था, फिर भी मछली अपनी जिंदगी जी रही। एक हाथी को देखा मैंने, 3 पैर से उसने अपनी जिंदगी जी ली। इतना बड़ा हाथी वजन कैसे संभालेगा? 3 पैर से उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली खुश होकर के, क्योंकि उसने दुखों से ऊंचा उठ करके जीना सीख लिया था। आप लोगों को भी यही सीखना है, दुखों से ऊंचा उठ के जीना सीखें। आपको भी यही सीखना है। और अगर आप ये नहीं सीख पाए हैं तो आप दुखी होकर के मर जाएंगे, दुख फिर से आएंगे, ये दुख फिर से आएंगे, ये दुख फिर से आएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने दुखों से ऊंचा उठ करके जीना सीखना ही नहीं। दुखों से ऊंचा उठ करके जीना सीखें, दुख आएंगे। जब भी लाइफ में हर्डल्स आए, गाड़ी गति धीमी करें और फिर वापस बढ़ा लें। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, इसी का नाम लाइफ है। फाइन किसी की लाइफ नहीं रहेगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे। तो कह रहे हैं कि जिंदगी का रास्ता तो उबड़ खाबड़ ही है, जिंदगी का रास्ता तो उबड़ खाबड़ ही है, तुमको ही इसमें गाड़ी चलाना सीखना है। कहाँ से गड्ढे बचाना है, कहाँ पर गड्ढों पे ही से निकालना है, कहाँ स्पीड स्लो करना, कहाँ स्पीड फास्ट करना है, ये आपको ही सोचना है। किसी और को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ है और डिसीजन आपका है, और इन सब से ऊंचे उठ करके खुश रहना भी आपका ही निर्णय है। देखो, आप पहले छोटी छोटी उम्रों में शादी हो जाती थी, और 10-12 साल की लड़की हुई नहीं कि विधवा हो गई। उसको पता ही नहीं कि विधवा क्या होता है, और वो विधवा हो गई, लेकिन उसने भी अपना जीवन अपने हिसाब से धीरज के साथ, धर्म के साथ जिया, और उसने पार पा लिया। दुख तो आएंगे, दुख तो आएंगे। हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीज जुड़ी होती है। दूध से ही घी निकलता है, मक्खन बनता है, फिर उसको उससे घी निकालते हैं, लेकिन मक्खन और घी के बीच में भी कुछ निकलता है, कचरा। कई लोग उसको मरी कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। तो वो घी बनाने के लिए भी मरी चाहिए। हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीज रहेगी लाइफ में। हीरो है लाइफ में, फिल्म की लाइफ में कोई हीरो है, या फिल्म में कोई हीरो है, तो विलन तो रहेगा। हीरो हीरो वाली फिल्म कहाँ चलती? ऐसी कोई एक फिल्म बता दो आप जिसमें सिर्फ हीरो हीरो ही हो। विदाउट विलन कोई फिल्म नहीं बनती। और लेकिन उस देखना, आप उस फिल्म में एक कॉमेडियन जरूर डाला जाता है, उसका बहुत मेन रोल रहता है, वो पूरी फिल्म को संभाल के रखता है। जब व्यक्ति कोई दुखी होता है तो उसकी कॉमेडी से वो स्थिर हो जाता है। यही आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ की फिल्म है। इस लाइफ की फिल्म में क्या करना है? आप हीरो हैं, कर्म के विलन तो आएंगे, और जब वो कर्म के विलन आएंगे तो आपको कॉमेडियन के साथ वो लाइफ का पार्ट निकालना है। खुश होकर के सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऐसा सोच करके वो लाइफ के पार्ट निकालना है, तब आप जिंदगी जी पाएंगे। बताओ, सीता के जीवन में दुख नहीं था क्या? लेकिन सीता जी ने तो कभी व्यक्त नहीं किया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था कि तुमको जो लेकर के आना है आए दो, मैं तो धीरज रखी हूं। जिसने समझौता कर लिया लाइफ के साथ कि तुमको जो करना है वो करो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। लाइफ कह रही कि रो तो मुस्कुराओ, लाइफ कह रही कि छोड़ के भागो, गिव अप कर लो, तो मुस्कुराओ। लाइफ के कहने से क्या होता है? लाइफ हमारी है तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे, किसी कहने से नहीं चलेंगे। कहते हैं कि जो खिलाड़ी दब के खेलता है
वो कभी बड़ा स्कोर नहीं बना पाता। जो खिलाड़ी चढ़ के खेलता है वही बड़ा स्कोर बना पाता है। अगर बैट्समैन दमदार हो, पिच खराब हो और वो हर बॉलर को पीटे, 2, 3, 4 ओवर के बाद हर बॉलर की लेंथ बिगड़ती है, बस फिर तुम ही आ जाओ। फिर हो सकता है कि 20 बॉल में भी सेंचुरी बन जाए। तो लाइफ के साथ लड़ने की यही स्ट्रेटेजी है कि जब भी लाइफ आपके लिए कुछ गलत फेस देते, चढ़ के खेलो, कर्मों की लेंथ बिगाड़ो, और जिस दिन कर्मों की लेंथ बिगड़ जाएगी उस दिन तुम ही सेंचुरी बनाओगे, तुम ही मैन ऑफ द मैच रहोगे, तुम ही मैन ऑफ द सीरीज रहोगे, तुम ही सबसे बड़े खिलाड़ी रहोगे। ये मैं आपको इसलिए नसीहत दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा जीवन जीता हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं। अगर बुरे दिन नहीं आएंगे तो अच्छे दिनों की कीमत भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार कर लें, लाइफ आपको बुरे दिन दिखाएगी क्योंकि वो लाइफ का काम है, तो अपना काम करेगी। आप खाने की कोई भी चीज़ उठा लीजिए, प्राकृतिक किसी भी चीज़ को आप पूरा नहीं खा सकते, उसमें तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। ककड़ी तो आपने खाई होगी, बिना जहर निकाले कोई ककड़ी खाए तो गया, तो कहीं ना कहीं उसका विष तो निकालना पड़ेगा। लाइफ की भी यही कहानी है, उसमें से आपको जहर निकालना पड़ेगा, फिर आपको लाइफ का अच्छा पार्ट मिलेगा। लेकिन अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, इसी का नाम जिंदगी है। कहते हैं कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना। लाइफ है, कभी चने सेके हुए मिलेंगे घी में, कभी मुट्ठी भर मिलेंगे सूखे चने, और लाइफ कभी वो भी दिखा देगी, हटा देगी। ये लाइफ है, कभी दांत रहते तो आंत काम नहीं करती, आंत काम करे तो दांत नहीं रहते, अब दोनों है तो चने नहीं है। ये लाइफ है, वो तो दिखाएगी फेस। आपको ही खुश रहना है, जो चीज़ें अपने पास है उनमें खुश रह करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तब आप लाइफ को स्मूथली जी पाओगे, वरना नहीं जी पाओगे। हर खिलाड़ी का परफॉर्मेंस, उसका जो चलता है दिन, हर बार एक सा नहीं रहता। जब हर बार दिन एक सा नहीं रहता तो खिलाड़ी भी धीरज रखता है ना, कि आज का दिन नहीं चला, कोई बात नहीं, दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं। और ज़रूरी नहीं कि हर दिन की हर चीज़ें ही खराब हो, दिन खराब है तो कोई बात नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा भी मिलेगा। तो जो अच्छा है उसको देखें, उसको समझें, उसको ग्रहण करें और खुशी से जीवन जिए। ये झूठे लोगों के चक्कर में ना पड़े कि हमारे पास आ जाओ तुम्हारा सब कुछ सुधार देंगे। इन बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़े, ये बाबागिरी करेंगे, तुम्हारे को लूट के निकल लेंगे। मैं कहता हूँ अगर सब कुछ ठीक कर सकते हो तो जो जनमान दे उसकी आंख ला के दिखा दो, कोई नहीं ला पाएगा किसी की आंख। ये झूठे चमत्कारों के चक्कर में ना पड़े कि ये बाबा की वो बाबा, कि बाजार में नए बाबा आए हैं। इन नए बाबा के आने से कुछ नहीं होगा, बाबा तुमको ही बनना पड़ेगा और तुमको ही कर्मों के ऊपर मंत्र फूकना पड़ेगा और तुमको ही सिद्धि करना पड़ेगी, तब तुम्हारी लाइफ स्मूथली चलेगी। लाइफ में मुस्कुराहट का तेल डाल के चले, लाइफ की गाड़ी में ओगन डाल के चले। पहले के लोग बैलगाड़ी चलाते थे ना, तो चक्के में कपड़ा डालते थे तेल डाल करके, उसमें उसको कहते थे ओगन, तो उससे आवाज़ नहीं आती थी, स्मूथली गाड़ी चलती थी। ऐसी अपनी लाइफ में मुस्कुराहट का ओगन तेल डाल के चले ताकि अपनी लाइफ स्मूथली चले। सब कुछ ठीक है ऐसा कह देने से सब कुछ ठीक नहीं होता। आप जिंदगी से उठकर जिएंगे तब सब कुछ ठीक हो पाएगा। आज की इसकी नीति को अपने जीवन में उतारें दो, बहुत सुकून मिलेगा। लाइफ आपकी स्मूथली चल रही है और स्मूथ चलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।